हेलो स्टूडेंट, दिस इज राहुल शुक्ला। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। अब हमें इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? दिए गए बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें क्या करना है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? मिड टर्म यानी कि मध्य पद को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर मध्य पद वापस आ जाए और गुणा करने पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद आ जाए। तो हमारे पास मिड टर्म क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हम माइनस के 2x। माइनस 2x को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि उन दोनों पदों को जोड़ें या घटाएं, दोनों में से कुछ भी करें, जोड़ें या घटाएं तो हमारा माइनस का 2x आ जाए। और उन्हीं दोनों टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें, उन दोनों पदों का हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा फर्स्ट और लास्ट यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद आ जाए, यानी कि माइनस का 8x स्क्वायर आ जाए। इस तरीके से हमें इसको दो पद चाहिए हमें। तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि वो दो पद कौन से होंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, जोड़ने पर या घटाने पर माइनस 2x, किस किस टर्म को जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आता है। फिर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दो किसमें किसमें आ जाएगा, तो हम देखते हैं माइनस के 4x और प्लस के 2x। तो माइनस 4 में प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो आ गया माइनस का 2x। और 4x और 2x का माइनस का 4 और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 आएगा, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर भी आ जाएगा, यानी हमारे मिड टर्म में मिल गए। अब अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आए तो एक और तरीका है कि हम ये जो हमारा 8 है, इस 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस 8 को हम डिवाइड करें 2 से तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें 2 आएगा। यानी हमारा जो एक पेयर बन गया वो हो गया हमारा 2 और 4, 2 इंटू 2 4 और एक बच गया 2। तो इस 2 इंटू 2 एक 4 लेना और एक 2 लेना, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हालांकि ये मेथड ज्यादा बेहतर है, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कब हम पेयर लें कब ना लें, कहां पर मल्टीप्लाई करना है, कहां पर माइनस करना है, कहां प्लस करना है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। इसलिए आप सीधा ऐसा समझें कि हमें दो पद ऐसे सोच लेना है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमारा ये मिड टर्म यानी बीच वाला पद आता हो। बस सीधा जोड़ घटाने का काम है कि हमें -2 चाहिए तो हमें 4 में से माइनस के 4 में से प्लस का 2 घटाएंगे, -2 आ जाएगा। इसके बाद हम देखो कि पहला और आखिरी पद आ रहा है या नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पे। तो 4 का गुणा -4 का गुणा प्लस 2 में करेंगे -8 आएगा, x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं आगे, x स्क्वायर माइनस का 4x। अब इस 2x की जगह ये दोनों टर्म लिख देंगे बस, तो माइनस का 4x प्लस का 2x। इन दोनों टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +2 यहाँ लिख दो, -4 यहाँ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उससे कोई भी अंतर नहीं आएगा, आंसर सेम आता है, माइनस का 8। अब इन दोनों टर्म में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना इन दोनों में ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में है, यानी कॉमन देखना है, उभयनिष्ठ। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ साफ दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, यानी x का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2x है, एक x चला गया, एक x बचा है, यहाँ पर से x चला गया तो क्या बचा, माइनस का 4 बचा। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 का भाग हो रहा है, यहाँ भी 2 का भाग हो रहा है, दोनों में से 2 कॉमन है, तो अब हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। अब बात आती है सबसे बड़ी कि प्लस का 2 कॉमन आएगा या माइनस का 2 कॉमन आएगा। तो हमें कॉमन ऐसा लेना है कि जो कॉमन लेने के बाद इसके जैसी टर्म यहाँ पर मिलनी चाहिए, यानी x-4 बचे, यानी प्लस का 2 कॉमन लेंगे। तो +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -4 बचेगा, इक्वल्स टू में 0 लिख लेंगे, यहाँ पर इंप्लाइज का साइन लगा देंगे। इन दोनों में x-4 कॉमन आएगा, जैसे ही फैक्टर टूट जाते हैं 0 से कंपेयर करने के लिए 0 रख लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया x-4 दोनों में कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ बचा +2, तो x+2 इक्वल्स टू में 0। इससे एक लाइन खींच लेंगे, बाइसेक्ट कर लेंगे, दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, x-4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 4, और यहाँ पर आ जाएगा x+2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो हमारे शून्य आ गए +4 और -2। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, x = 4, -2। फाइनल आंसर
तो हमारे बहुपद के शून्य आ गए प्लस का 4 माइनस का 2। अब अगला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हमारे पास मिड टर्म क्या है, माइनस का 4s। माइनस के 4s को हमें ऐसे दो टर्म में डिवाइड करना है कि हम जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 4s आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4s स्क्वायर आए। तो सिंपल सा माइनस के 2s जोड़ेंगे तो माइनस के 4s हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस 2 इंटू 2 4 s इंटू एस एस स्क्वायर। मिड टर्म हमारे टूट गए तो 4s स्क्वायर। अब इस 4s को हमें ऐसा लिख देना है माइनस का 2s और माइनस का 2s, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2s, यहाँ भी आ गया माइनस 2s, ये प्लस का 1। इन दोनों में अब हमें कॉमन देखना है क्या कॉमन है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, दोनों में से 2s कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 2s जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 2 बचा, s स्क्वायर है, s का डिवाइड करेंगे तो s बचा, पूरा 2s का डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। इसके बाद अब हमें यहाँ देखना है इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 कॉमन है। अब वही बात आ गई कि प्लस का 1 कॉमन है या माइनस का 1 कॉमन है। इसको देखो, यहाँ पर हमारा 2s जो है प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यानी हम अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये 1 माइनस का हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, यानी माइनस का 1 कॉमन आएगा। माइनस 1 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो गया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इम्प्लाइज लगा लेते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं 0 से, तो यहाँ आ जाएगा इन दोनों में कॉमन 2s माइनस 1, यहाँ बचा 2s, यहाँ बचा माइनस 1, तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2s बराबर प्लस 1, यहाँ भी आ जाएगा 2s बराबर प्लस का 1, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, यहाँ भी आ जाएगा s इक्वल्स टू 1/2। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या करना है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। कई बार इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो x वाली टर्म है इसे हम क्या कर लें, मिड टर्म बना लें, और ये -3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही टर्म माइनस की हैं, तो हम इसे आगे पीछे करेंगे, कोई फर्क नहीं है। बस जिस संख्या के आगे जो टर्म है वही टर्म हमें लगानी है, क्योंकि हम उसकी साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्लेसमेंट बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं। तो माइनस का 7x था तो माइनस का ही रहेगा, माइनस का 3 था माइनस का 3 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा 7x है यानी मिड टर्म, इस 7x को ऐसे दो पदों में डिवाइड करना है कि जोड़ें या घटाएं, यानी प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 7x आ जाए, और उन दोनों टर्म का गुणा करें तो 6 18 माइनस के 18x स्क्वायर आ जाए। तो अब हमारे पास देखो टर्म क्या बन रही है, माइनस के 7x को ऐसे दो पदों में तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 9x और प्लस के 2x, तो माइनस के 9 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस के 7x आएंगे, और 9 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 18x स्क्वायर भी आ जाएंगे। तो ये हमारे मिड टर्म हो गए माइनस का 9 और प्लस का 2। अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, देखेंगे। 6x स्क्वायर माइनस के 7x की जगह पर लिखेंगे हम माइनस के 9x प्लस के 2x, और ये माइनस का 3। इन दोनों में देखें किसका डिवाइड हो रहा है, तो हम जानते हैं कि दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में x का डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में 3x कॉमन ले लेंगे। जैसे दोनों में 3x, यहाँ पे 3 का डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, 2 बचे, यहाँ x का डिवाइड किया x बचा, यहाँ 3 का डिवाइड करा तो 3 3 9, और x चला गया तो बचा है 1, तो 2x माइनस 3। अब यहाँ देखो 2x माइनस 3 पहले ही दिख रहा है, एज इट इज सेम टू सेम, मैंने बोला जैसा ये है वैसे इसको आना चाहिए यहाँ पर, यानी प्लस का 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे प्लस का 1 क्यों कॉमन आया, क्योंकि ये जो साइड है ये प्लस का 2x और यहाँ भी प्लस का 2x है, इसलिए हम प्लस का ही 1 कॉमन लेंगे, तो ये बच गया 2x माइनस का 3, और ये आ गया इक्वल्स टू में 0। यहाँ देख लीजिए ये हो गया हमारा 3x कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 2x माइनस 3, और हम यहाँ पर 2x माइनस 3 पहले ही दिख रहा है, यानी कि हमें प्लस का 1 कॉमन लिया, तो प्लस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में हमने लिख लिया 0। अब हम कंपेयर कर लेंगे 2x माइनस 3, दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है, यहाँ पे बचा 3x, यहाँ बचा प्लस 1, तो यहाँ आ गया 3x प्लस का 1। अब दोनों को 0 से कंपेयर कर लेंगे अलग अलग, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0,
तो 2x बराबर प्लस का 3, तो x बराबर 3/2। ऐसे यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर -1, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। ये हो गया हमारा सॉल्व। तो ये हमारा आंसर आ गया x का, x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू -1/3। दोनों को साथ में लिख सकते हैं कि हमारे शून्य को x बराबर 3/2, -1/3। थैंक यू।